हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चल रहा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोल्स थ्योरम के बारे में आज बात करेंगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, अपन इस लेक्चर के बाद ले लेंगे, बट आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? रोल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज द लेक्चर नंबर 4। रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बताती है कि यदि ये एक स्टेटमेंट है, बेसिकली रोल्स नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसे ही लैंग्राज थे, तो अपन इसके बाद पढ़ेंगे LMBT, लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आज अपन को करने हैं, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम के बारे में क्या बोला गया कि यदि कोई ग्राफ या यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, fx कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और एक a और b के बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस है। कैसा है बेटा, कैसा है, देखो यहां से यहां तक ही पूरा कंटिन्यूअस है ना। तो वो कह रहा है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू a से b क्लोज इंटरवल, तो कंटिन्यूअस है या नहीं है? बिल्कुल है। और बोला गया है अगर इसका फॉलो करें, रोल्स थ्योरम क्या बताती है, यदि कोई फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस हो, सेकेंडली डिफरेंशिबल हो, है ना। इफ fx कैसा हो बेटा, डिफरेंशिबल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पर तो बेटा फंक्शन डिफरेंशिबल होगा नहीं, सिखाया था हमने, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल a से b में क्या डिफरेंशिबल है, देखो ये फंक्शन है या नहीं, डिफरेंशिबल भी है। एंड थर्ड कि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन तो क्या होगा, अगर ये तीनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है आपका कोई fx फंक्शन, तो क्या होगा कि जो फंक्शन है उसमें कम से कम, उसके बीच में कम से कम एक रूट आएगा। कम से कम कितना रूट आएगा, एक रूट आएगा। और उस रूट पर आपका एक स्लोप जो होगा वो 0 होगा। उस रूट पर एक स्लोप क्या होगा, कम से कम एक रूट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। किसके बीच में, a और b के बीच में। बात समझ में आ रही है? यदि तीनों चीजें फॉलो कर रहा है तो रोल्स कहते हैं, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, x एक कोई ना कोई एक एटलीस्ट वन रूट्स या वन पॉइंट ओपन इंटरवल a और b के बीच में प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं a और b के बीच में कौन सा प्रेजेंट है, c प्रेजेंट है। मान लेते हैं पॉइंट क्या प्रेजेंट है, c प्रेजेंट है, जहां पर dy बाई dx जो होगा वो 0 होगा। ये मतलब है पूरा रोल्स थ्योरम का। तो देखो इस पॉइंट पर क्या dy बाई ds, बोलो ये स्लोप जो है वो क्या है, 0 है या नहीं। या फिर ऐसे भी बोल देते हैं इस चीज को कि रोल्स थ्योरम अगर कहता है कि अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं, क्या क्या, कि fx कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a टू b, और बोलो एंड डिफरेंशिबल है इन ओपन इंटरवल a टू b, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन a और b पर बराबर है। कैसी है, a और b पर। देखो a पर वैल्यू क्या है, ये है, और यही वैल्यू किस पर है बेटा, b पर। तो ये f ऑफ a और यही क्या है आपका f ऑफ b, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो कहता है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा किसके बीच में, a और b के बिटवीन, जहां पर एक फंक्शन जो भी कर्व है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो क्या आएगी, x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ऐसे ही बोला जा सकता है, x एक्सिस के पैरेलल ही तो है, और x एक्सिस के पैरेलल है अगर, तो x एक्सिस के पैरेलल का स्लोप क्या है, 0, क्योंकि एंगल कुछ बना ही नहीं रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन बोलता है, रोल्स बोलता है। ये चीज बोल दी रोल्स ने।
ठीक है ना, और यही इसका ज्योमेट्रिक अर्थ है। अगर मान लो ऐसा हो, फंक्शन ऐसा हो, कह रहा एटलीस्ट 1 पॉइंट प्रेजेंट, कम से कम एक तो होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम एक होगा, अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करे। मान लेते हैं फिर से ये कर दिया है ए, और ये क्या दिया गया है, बोलो, बी दिया गया है, ये वाला पॉइंट बी दिया गया है। पहले बताओ ए कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, कंटिन्यूअस है, ए से बी के बीच में डिफरेंशिबल है। ध्यान रखो कंटिन्यूअस ए और बी के बीच में और ए और बी पर भी होना चाहिए, टूटा ना हो ए और बी पर बाउंड्री पर डिफरेंशिबल उनके बिटवीन चलेगा। और बताओ क्या एफ ऑफ ए, और यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ बी, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट का पालन कर रहा है, तीनों चीजें सेटिस्फाई है। तो कम से कम एक ऐसी स्लोप जरूर होगी उस कर्व पर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ये स्लोप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बोलो, एक तो कम से कम है ही, एक से ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। मान लिया ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट कैसा है A2, A3, A4 एंड सो A5। तो कितने पॉइंट है जहां पर स्लोप एक्सिस से पैरेलल है, 5। इस वाले कर्व में कितने हैं, 5, ठीक है, वो तो कम से कम एक बोल रहा था, तो 5 क्या 15 50 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहां पर कहेंगे A1, A2, A3, A4 एंड A5। याद रखिए यहां की बात कर रहे हैं, है ना। कहां पाए जाएंगे ये, ओपन इंटरवल ए से बी, वेयर एट x बराबर A1, A2, A3, A4 एंड A5 पर क्या होगा, dy ओवर dx क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर कह सकते हैं स्लोप या टेंजेंट पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के। बोलो सही है, यही तो होगा, एक्स एक्स के पैरेलल होगा, ये रोल्स थ्योरम कहती है। छापो, देखो ये, इसे बंद करो बेटा, ठीक। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, फिर स्टार्ट करो। सुधर जाओ तुम, नहीं, इसको मत देखो तुम, पर मैं तुमसे कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, if fx equal to x क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। इन x belongs to 1 2 3, if these function satisfy the Rolle's theorem at कहां पर करता है, c बराबर 2 + 1/√3, 2 + 1/√3, ठीक है ना, 2 + 1/√3, यानी कि रोल्स थ्योरम का पॉइंट कौन सा है, वो 2 + 1/√3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द, कीजिएगा,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अप्लाई करो एक बार। जीरो टू वन, 0 to 1। एफ ऑफ कितना दिया है 0। सेटिस्फाइड द रोल थ्योरम। फाइंड अल्फा। ऑप्शन ए 1 बी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए है -3, बी माइनस, सी 0, डी है 1/2। किया। एक वो क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है ना, उसको अपन बाद में लेंगे, पहले अपन इसको ले लेते हैं। कैसे करेंगे भाई रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना, अपन सीख लेते हैं कैसे करते हैं रोल्स थ्योरम। तो कह रहा है कि फंक्शन दिया गया x³ + bx² + ax और 1 से 3 में आपका दिया गया है। इफ दीज फंक्शन सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, मैंने लिखा नहीं एट यहां पर। तो रोल्स थ्योरम क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू रोल्स क्या कहता है? f(x) क्या होना चाहिए? बोलो, कंटिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लोज इंटरवल ए से भी, यहां पर इंटरवल 1 से 3। बोलो क्या है? सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। हमने पिछले लेक्चर पे ये बात बताई थी, नहीं पता तो अभी आप, ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस ही होगा, और 1 से 3 में तो 100% होगा ही होगा। एक्चुअली एक तो x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात को सेटिस्फाई कर गया। दूसरी क्या है? बोलो, f(x) कैसा होना चाहिए? डिफरेंशियल होना चाहिए। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3 में, है ना। जब वो बोल ही रहा है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो अपने को चेक भी नहीं करना है, उसने पहले ही बोल दिया करता है, तो ये काम होगा ही होगा। ओपन इंटरवल 1 से 3, डिफरेंशियल ओपन इंटरवल में ही तो होगा, ये अपने को पता है ना। पर होता अपने को ये मतलब नहीं है कि यहां पर क्लोज में होगा, यहां पर ओपन में होगा, पर अपन तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो वो बोलता है ना। यहां पर तो क्लोज में भी हो जाएगा, बट रोल्स थ्योरम के लिए तो मुझे ये नीड जो है वो मैं लिख रहा हूं, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है, भूल गए क्या? f(a) बराबर, तो क्या ये होना चाहिए? शुड बी। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब मुझे चाहिए तो इसमें मैं f(a) और f(b) की वैल्यू डालूं, और वो क्या नहीं चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और उसमें वो कहता है तो एक ऐसा पॉइंट C जरूर मिलेगा जब ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करता है, तो कहता है C एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ओपन इंटरवल A से B में होगा, और A और B क्या है यहाँ पर 1 से 3 में होगा, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जहां पर dy/dx जो है वो क्या होगा? 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना रोल्स थ्योरम की, कि एक पॉइंट वो होगा जो कर्व पर x एक्सिस के पैरेलल होगी, टेंजेंट मतलब 0 होगी, x बराबर C। बोलो, तो एक इक्वेशन तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, और एक इक्वेशन कहां से निकाल सकता हूं?
यहाँ से निकाल सकता हूँ c की वैल्यू डालकर। क्या c दिया है? दिया है, कह रहा है 2 + 1/√3, ठीक है ना। तो जरा f ऑफ a बताओ, f ऑफ a कितना है यहाँ पर? 1, a की वैल्यू तो 1 है ना। f1 = क्या होना चाहिए? f3 के होना चाहिए। बोलो f1 डालो, फंक्शन में कितना आएगा? बोलो अथर्व, f1 डालो बेटा, कितना आएगा? 1 प्लस कितना आएगा? b × 1² प्लस a। और ऐसे ही f ऑफ 3 कितना आएगा? बोलो भाई, 27 प्लस 9b प्लस, और ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसे इक्वेशन 1 बोल देते। फ्रॉम 1 बराबर कर दे। तो बोलो बेटा क्या लिखेंगे? 1 + a + b f ऑफ 1 बराबर 27 प्लस 9b प्लस 3a। क्या हो जाएगा? 3a में से a गया, 2a प्लस 9b में से गया 8b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27, ये माइनस का 26, 2 कॉमन ले लें, काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा? a + 4b इक्वल टू माइनस का। बात समझ में आ गई? तो एक इक्वेशन पर 2 वेरिएबल, तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो हमें रोल्स थ्योरम की कंडीशन बताएगी। मान लेते हैं इस वाली को भी निकाल देते हैं। क्या कहेंगे? dy/dx निकालो f'(x), f' बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो f' है कितना? c की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2 + 1/√3 इक्वल टू 0। तो f'(x) निकालो बेटा, क्या आएगा? 3x² प्लस 2bx प्लस a। सही है। तो यहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं? f', तो बेटा पुट करवा दो। f' कितना पुट कर रहा हूं? 2 + 1/√3। हाँ भाई 3 क्या लिखूंगा मैं? बोलो विवेक, 2 + 1/√3 कहाँ लिखूंगा? x की जगह, तो 2 + 1/√3 का स्क्वायर, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ b। विवेक x की जगह क्या लिखूंगा? 2 + 1/√3 प्लस a। ये पूरा किसके बराबर आएगा? 0 के। बोलो f' जो है ये किसके बराबर आएगा? 0 के। कोई गलती तो नहीं है यहाँ तक? सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। विवेक a + b का होल स्क्वायर 4 + 1/3 प्लस 2ab, तो 4/√3, सही है, प्लस ये क्या हो जाएगा विवेक? 4b, बोलो बेटा, 4b प्लस 2b/√3 प्लस a बराबर 0। सही है। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कर लेंगे सॉल्व, पर मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है? 4b प्लस a है कहीं क्या? 4b प्लस a है क्या? नहीं है। 4b प्लस a, इसको क्या लिख सकते हैं? -13। 4b प्लस a की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? -13। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4b 4 बेटा ये 4b प्लस, अच्छा ठीक है, कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 3/3 1, बोलो, प्लस 3 4 जा 12/√3 प्लस 4b प्लस a प्लस 2b/√3। और इसकी जगह कितना पुट कर सकते हैं?
माइनस का 13, इसको मिटा के यहीं लिख दूं, जगह नहीं है, बोलो। तो 4b प्लस a की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, माइनस का 13 और ये प्लस का 13 कट गया, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो क्या यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12/13 इक्वल टू, उसको उधर भेज दो, तो माइनस का 2b/√3, 12/√3, सॉरी 13 है, तो √3 से √3 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, -6। v इक्वल टू आ गया, v इक्वल टू जो है कितना आ गया, -6। तो b इक्वल टू -6 इसमें पुट कर दो, तो जब -6 इसमें पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा, -13, ये प्लस हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा, बोलो, 13, 24 कितना, माइनस का है ना, तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो a बराबर तो आ गया 11 और b बराबर कितना आ गया, -6। समझ में आया कि नहीं आया, रोल्स थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती पता चला, बोलो, कर लोगे, छापो। मैंने कहा था लिमिट का यूज होता है बेटा, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है लिमिट से, वो 2 की जगह 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, 3 की जगह 4 हो जाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन लिखो बच्चों, हेलो, हाँ, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 and a b c belongs to R, okay, then prove that at least one root, लिखना बेटा, then prove that at least one root will be exist in open interval, sorry, excuse me, क्या लिखा, at least one root present, at least one root will be exist in open interval x belongs to 0 to 1 of किसका, देखो, of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो जरा, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट ऑफ एफ एक्स, कहां से कहां में, 0 से 1 में। एफ एक्स क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और दिया गया है ये, ठीक है ना। तो अपने को बेसिकली वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मान लिया अपन ने एफ डैश एक्स, इसको एफ एक्स मत बोलो, ठीक है ना, इसको एफ एक्स मत बोलो, ऑफ ये बोल दो, ऑफ गिवन इक्वेशन, मान लिया इस फंक्शन को एफ डैश एक्स मान लिया, तो एफ डैश एक्स ना लिखा है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करा दो,
इंटीग्रेट बोथ साइड करा दिया। तो इंटीग्रेट से क्या होगा, कुछ नहीं, बस ये हट जाएगा। अगर ये fx है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे पूछा है, f(0) पर इंटीग्रेट कराओ। एक्चुअली से fx ले लो एक बार, इंटीग्रेट अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश, तो ये f डैश से क्या हो जाएगा, fx बन जाएगा। बोलो f डैश से क्या बन जाएगा, fx हो जाएगा। और इधर क्या होगा, ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है ना? थोड़ा सा पता है इंटीग्रेशन आता है कि x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 + 1/3, तो x की पावर 3/3 है ना, x का हो जाएगा x²/2 और c का हो जाएगा cx, ठीक है ना। ये fx मिल गया कि नहीं मिल गया, fx मिल गया। और अब मैं चाहूंगा कि 0 से 1 में मुझे देखना है, तो f(0) रोल्स थ्योरम क्या कहता है, कम से कम एक रूट होगा कि नहीं होगा। कब होगा, 0 और 1 के बीच में जब डिफरेंशियल हो, f(0) बराबर हो किसके, f(1) के, और f(0) और 1 के बीच में कंटिन्यूअस हो। चूंकि फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल। फंक्शन हमारा आ गया कि नहीं आ गया, हमें क्या निकालना था, फंक्शन हमारा आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। वो कैसा है, पॉलिनोमियल। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल वाली तो बात खत्म ही हो गई, वो तो है ही। बस क्या देखना है, f(a) बराबर f(b), जो कि a और b क्या है, 0 और 1। तो f(0) बराबर किसके आए, f(1) के। तो f(0) कितना आएगा बताओ जरा, यहां से 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अकॉर्डिंग टू कौन, रोल्स। तीनों पॉइंट लिखेंगे, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल, बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए f(a) और f(b) पर, ठीक है ना। ये तीनों होनी चाहिए। तो ये तो है f(a), तो f(0) 0 है, f(1) कितना है, 1 डालो, इसमें क्या आ जाएगा, a/3 प्लस 1 डालो, b/2 प्लस क्या आ जाएगा, c। तो f(1) कितना आ रहा है, चेक करो, 6 एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया, क्या आ रहा है, 2a प्लस 3b प्लस 6c। क्या इसकी वैल्यू कहीं दी है, कहाँ दी है, ये दी है, कितनी है, 0। तो बेटा f(1) = 0/6 कितना आ गया, 0, ठीक है ना। सो f(0) बराबर f(1) बराबर 0, ठीक है ना। सो हेयर ऑल 3 कंडीशंस सेटिस्फाई, बोलो। सेटिस्फाइड, ठीक है ना। देन ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई, सो रोल्स थ्योरम क्या होगी बेटा, सेटिस्फाई होगी। तो रोल्स थ्योरम होगी सेटिस्फाई की नहीं होगी, होगी। तो अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब क्या निकला कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है, सो according to Rolle's statement, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट 1 रूट प्रेजेंट बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to 1। क्या है, एटलीस्ट 1 रूट present in x belongs to 0 to 1, hence proof। हो गया बेटा, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ गई।
एक्चुअली मुझे रोल्स थ्योरम ही तो प्रूव करनी थी, है ना, क्योंकि वही बोलता है एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट। तो बेटा उससे मुझे याद हो गया, अपन ने कर दी, बात समझ में आ गई। तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि सो हेयर ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई, सो रोल्स थ्योरम क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट वन रूट प्रेजेंट इन ओपन इंटरवल 0 से 1। तो वही वो पूछ रहा था, तो हेंस प्रूफ। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा रहेगा और LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।